थोड़ी देर बाद रियांश क्लोजेट रूम से बाहर आया। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक वी-नेक टी शर्ट और कैमल कलर का ब्लेजर पहना था और ब्लैक शूज। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट किए और फिर अपनी वॉच पहनते हुए मुड़कर बानी को देखा, जो बेड पर बैठकर अपने फोन में गेम खेल रही थी। बानी गेम में इतनी बिजी थी कि उसने रियांश की प्रेजेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। रियांश कुछ देर बानी को देखा, फिर उसने पास जाकर फोन ले लिया। बानी सर उठाकर गुस्से में बोली, व्हाट द, मैं जीतने वाली थी। रियांश झुककर बानी की आंखों में देखते हुए इंटेंसिटी से बोला, जीतने वाली थी पर जीत नहीं पाई। फिर ईविल स्माइल करते हुए बोला, और मेरी मर्जी के बिना ना तुम जीत सकती हो और ना हार सकती हो। फिर कुछ पल रुककर बोला, वाइफी। बानी और रियांश एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की थी खुली किताब तो दूसरे की गहरा समंदर। थोड़ी देर बाद रियांश बानी के होठों पर हल्की सी किस करके सीधा खड़ा हो गया। बानी अभी भी रियांश को देख रही थी। रियांश बानी को खुद की तरफ देखता पाकर इविल स्माइल किया और झुककर बानी की आंखों पर किस कर लिया। बानी की आंखें बंद हो गई। रियांश बानी के कान में बोला, ऐसे मत देखा करो वाइफी, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इतना बोलकर रियांश बानी के कान पर किस करके हट गया। रियांश की बात सुनकर बानी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कुछ देर बाद बानी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रियांश रूम में नहीं था। बानी अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ये क्या होता है मुझे, हार्ट बीट इतनी फास्ट। ये रियांश पक्का कुछ ट्रिक करता होगा। बानी खड़े होकर रूम के बाहर गई। उसके पैरों का दर्द पहले से कम था। वो धीरे धीरे चल रही थी। बानी लिफ्ट से नीचे गई। एक्चुअली रिया उसका फोन देने आने वाली थी, इसके लिए बानी नीचे जा रही थी। बानी नीचे जाकर हॉल में बैठ गई। माया और शलाका भी वहीं बैठे थे। दोनों बानी को ही देख रहे थे। बानी उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर खुद पे ध्यान दिया। बानी ने बस एक मिड थाई लेंथ हुडी पहनी थी, इसीलिए माया और शलाका बानी को देख रही थी। अब बानी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकती थी। बानी मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप लोगों ने मुझे देख लिया हो तो बताइए सब कहाँ हैं? उसकी बात सुन माया और शलाका ने एक दूसरे को देखा। शलाका बानी को देखकर बोली, प्रदीप और नमन ऑफिस गए हैं, टिया अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर और मानसी कॉलेज। बानी मन में बोली, मानसी को छोड़कर सारे इंसान फालतू है। अरे नहीं, विहान तो फालतू नहीं है। माया बोली, वैसे तुम। तभी एक मेड आकर बानी से बोली, मैम आपसे कोई रिया मिलने आई है। बानी बोली, भेज दो अंदर। मेड बोली, ओके मैम। इतना बोलकर चली गई। शलाका बानी से बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ओबेरॉय पैलेस में आउटसाइडर का आना मना है? बानी कामली बोली, मिसेस ओबेरॉय वो मेरा कुछ सामान देने आई है। शलाका थोड़ी तेज आवाज में बोली, तो तुम बाहर जाकर भी तो ले सकती हो, पैर तो है ही तुम्हारे पास। माया शलाका से बोली, दीदी जाने दीजिए ना, रियांश ने परमिशन दी होगी, वैसे भी बानी के पैर। तभी बानी शलाका को घूरते हुए बोली, आंखें ठीक है ना आपकी? शलाका कंफ्यूजन से बोली, क्या? वही माया बानी और शलाका को देख रही थी। बानी अपना पैर आगे करके बोली, अगर आंखें ठीक होती तो ये बैंडेज दिख गया होता। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बट आई थिंक आपकी आंखों में तकलीफ है, क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल बुढ़ापा आ गया है आपका। बानी की बात सुन माया को हंसी आ गई थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी। वहीं शलाका गुस्से से फटने को तैयार थी। शलाका कुछ बोलती उससे पहले ही रिया अंदर आ गई। वो हेसिटेट करते हुए चारों तरफ देख रही थी। बानी रिया को देखकर सोफे से खड़ी हुई और धीरे से चलते हुए रिया के पास गई। बानी रिया को देखकर बोली, इतना टाइम लग गया आने में? रिया मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैम, आपको आपके घर के रूल ही नहीं पता? यहाँ आने के बाद बाहर गेट पर ही मेरी पूछताछ शुरू कर दी। फिर मुझे ऐसे चेक किया जैसे मैं कोई वेपन लेकर अंदर आ रही हूँ, और तो और मेरी फोटो भी ले ली। रिया की बातें सुनकर बानी भी हैरान हो गई। बानी मन में बोली, इतनी सिक्योरिटी, ओह गॉड, ये सब पक्का रियांश ने ही करवाया होगा। आफ्टर ऑल वो किंग है। तभी रिया बोली, मैम आपका फोन। रिया की बात सुन बानी होश में आई और उससे अपना फोन ले लिया। बानी रिया को देखकर बोली, सॉरी रिया, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा।
पर मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ इतनी चेकिंग होती है। रिया मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मैम, आप अपना ध्यान रखिए। इतना बोलकर रिया चली गई। वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि एक तो परमिशन नहीं थी, दूसरा कैफे रिया ही संभालती थी। बानी रिया के जाते ही पीछे मुड़ी और देखा कि शलाका वहां नहीं थी, पर माया खड़ी उसे ही देख रही थी। बानी माया को इग्नोर करके उसके साइड से निकल रही थी। तभी माया बोली, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? माया की बात सुन बानी अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। माया और बानी अलग अलग डायरेक्शन में मुंह करके खड़े थे, पर एक दूसरे की साइड में। माया गहरी सांस लेकर बोली, हर किसी से भिड़ना जरूरी नहीं है बानी, ऐसे तुम अपने लिए ही प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती हो। बानी सामने देखते हुए बोली, और आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? माया सामने देखते हुए बोली, क्योंकि तुम किसी की याद दिलाती हो। जिस वजह से तुम यहां हो, उस वजह को अस्तित्व देने वाली की झलक है तुम में। इतना बोलकर माया हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली गई। बानी कंफ्यूजन से माया को जाते हुए देखती रह गई। बानी लिफ्ट से ऊपर जाकर रूम में गई और बेड पर बैठ गई। बानी खुद से बोली, क्या मतलब था माया आंटी का, जिसकी वजह से मैं तो रियांश की वजह से यहाँ आई हूँ। मतलब रियांश को अस्तित्व देने वाले की झलक। फिर सर पर हाथ रखकर बोली, रियांश को अस्तित्व कौन? तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी धीरे से बोली, चांदनी ओबेरॉय। रियांश को अस्तित्व उसकी माँ ही तो देगी, पर मेरे अंदर चांदनी ओबेरॉय की झलक, क्या मतलब है इस बात का? बानी इधर उलझी थी। वहीं दूसरी तरफ कॉटेज में कबीर, विनीत और विहान तीनों अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में थे। वही रूम जो बानी ने देखा था। कबीर बोला, डीएम इंडिया में है। विनीत बोला, पर कहाँ है हमें ये नहीं पता। कबीर बोला, कैसे भी करके डीएम को बाहर लाना होगा। विहान कबीर को देखकर बोला, बट हाउ? हमें तो ये भी नहीं पता कि डीएम मुंबई में है या कहीं और। कबीर विनीत और विहान को देखते हुए बोला, डीएम मुंबई में ही है, उसकी वेपन की डील होने वाली है, पर कब, कहां, कैसे, वी डोंट नो। विहान बोला, पर रियांश को पता होगा। कबीर बोला, ऑफ कोर्स, रियांश अपने दुश्मनों की खबर जो रखता है। तभी विनीत बोला, चांदनी ओबेरॉय के बारे में कुछ पता चला? विनीत की बात सुनकर विहान और कबीर विनीत को देखने लगे। विहान बोला, तुम दोनों बड़ी माँ के बारे में क्यों जानना चाहते हो? कबीर बोला, बानी चाहती है इसीलिए। ओबेरॉय पैलेस में कभी भी कोई चांदनी ओबेरॉय के बारे में बात नहीं करता। तुम्हें इसका रीजन पता है? विहान सामने देखते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन पर गहरी चोट लगी थी और मेरी एज भी कम थी, सो आई लॉस्ट माई मेमोरी। कबीर कुछ पल विहान को देखा, तभी विहान का फोन बजा। विहान खड़े होकर बोला, मैं अभी आया। विहान के जाने के बाद कबीर कुछ सोचने लगा। विहान बाहर आकर अपना फोन बंद किया, फिर आंखें बंद करके वॉल से टिककर खड़ा हो गया। विहान आंखें बंद किए हुए बोला, हर राज के बारे में आने का वक्त होता है। इतना बोलकर विहान अपनी आंखें खोली और कॉटेज से चला गया। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। रियांश अपनी चेयर पर बैठा था, शेरा भी सामने बैठा था। रियांश पेपरवेट से खेलते हुए कुछ गुनगुना रहा था। शेरा रियांश को ही देख रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद खतरनाक लग रहा था। पूरे कैबिन में शांति थी। तभी रियांश भारी आवाज में बोला, तैयार करो शेरा, कल का दिन काफी खास होने वाला है। रियांश की बात सुन शेरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शेरा हैरानी से बोला, बॉस, आप सच में? तभी रियांश शेरा को घूरकर बोला, क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं दी है मैंने शेरा, जो बोला है वो करो। शेरा सर झुकाकर बोला, ओके बॉस। फिर मन में बोला, बॉस को पता है कि ये सब रिस्की होगा, फिर भी बॉस। ये सोचते हुए शेरा ने गहरी सांस ली और कैबिन से चला गया। रियांश पेपरवेट को देखते हुए बोला, कल की शाम काफी खास होगी वाइफी, बी रेडी फॉर द सरप्राइज वाइफी। रियांश ने अपनी आंखें बंद करके सर चेयर से टिका दिया। उसकी आंखों के सामने बानी की ग्रे आईज आ गई। रियांश आंखें बंद किए हुए बोला, राज आंखें तेरी सब कर रही है बयां। ये बोलते हुए रियांश के फेस पर एविल स्माइल आ गई। बानी पूरे दिन अपने रूम में ही रही थी। शाम को उसने अपने पैर का बैंडेज भी उतार दिया था। बानी का पैर अब ठीक था, वो चल पा रही थी।
रात का वक्त बानी स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठी थी। वो किसी सोच में गुम थी। तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। ऐसे अचानक उठाने से बानी हड़बड़ा गई और उसने सर उठाकर रेयांश को देखा। बानी रेयांश के गले में अपने बाहें डालकर बोली, ऐसे अचानक उठाने की क्या जरूरत थी? रेयांश बानी को रूम में ले जाते हुए बोला, रात को स्विमिंग पूल के पास क्या कर रही थी तुम? ठंड लग जाती तो? वैसे भी तुम्हारी बॉडी ठंड नहीं झेल पाती। रेयांश की आवाज में फिक्र थी जो बानी साफ महसूस कर सकती थी। बानी रेयांश का चेहरा देखते हुए बोली, बस ऐसे ही बैठी थी, बोर हो रही थी इसीलिए। रेयांश बानी को बेड पर बैठाते हुए बोला, तो एंटरटेन होने के लिए खुद को बीमार करने का प्लान था? इतना बोलकर रेयांश ने बेड पर बैठकर बानी का पैर देखा। रेयांश बानी के पैर को छूते हुए बोला, वाइफी अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? बानी पीछे सर टिकाते हुए बोली, नहीं, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? रेयांश बानी को देखकर बोला, अपनी प्रेशियस वाइफ की फिक्र करना जरूरी है। द थिंग इज दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। रेयांश की बात पर बानी ने कुछ नहीं कहा। रेयांश ने कुछ देर बानी के चेहरे को देखा। बानी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ? रेयांश बिना किसी भाव के बोला, तुम बोर हो रही थी ना वाइफी? बानी कंफ्यूज होकर बोली, हाँ तो? तभी रेयांश बेड से खड़े होकर बानी को इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, सो तुम्हारी बोरियत दूर करने का एक अच्छा ऑप्शन है। कल एक पार्टी है एंड तुम मेरे साथ चलोगी। बानी कंफ्यूज होकर बोली, कैसी पार्टी? रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा वाइफी। इतना बोलकर रेयांश वॉशरूम चला गया। बानी खुद से बोली, इसकी स्माइल देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है, कैसी पार्टी हो सकती है? बानी ने कुछ देर सोचा, फिर अपना फोन उठाकर कबीर को मैसेज करने वाली थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला। बानी ने देखा कि रेयांश उसकी तरफ ही आ रहा था। रेयांश ने बानी के पास आकर उसके हाथ से फोन छीन लिया। बानी रेयांश को घूरते हुए बोली, मेरा फोन वापस दो। रेयांश ने बानी का फोन नाइट स्टैंड पर रखा और बेड पर उसके ऊपर आ गया। बानी हैरानी से उसे ही देख रही थी। रेयांश बानी के दोनों हाथों को बेड के दोनों तरफ अपने हाथों से इंटरवाइन करते हुए बोला, वाइफी ये हमारा टाइम है, सो तुम्हारा फोन बीच में नहीं आ सकता। इतना बोलकर रेयांश बानी के गाल पर किस किया। रेयांश और बानी इस वक्त बेहद करीब थे। दोनों की गर्म सांसें आपस में मिल रही थी। रेयांश ने बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसी के साथ दोनों की आंखें बंद हो गई थी। क्या मतलब था माया की बातों का? रेयांश कौन सी पार्टी की बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।